जनता से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। ये मोर्चा कैंसिल हुआ है, ये लॉकडाउन की वजह से हुआ है। जनता मुझे माफ करे। जनता ऐसा कोई अपने दिल में ख्याल ना लाए कि अबू सामा खान इतना कमजोर नहीं है कि किसी के पैसे पे बिक जाएगा। अबू सामा खान मोहब्बती है, एक मोहब्बत ना उसके लिए जान हाजिर कर देगा। अबू सामा खान ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी टोरेंट के खिलाफ तो चुप नहीं बैठेगी। हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है और ये आवाज दबेगी नहीं। अगर मेरी मृत्यु होगी तो ये आवाज दबेगी, नहीं तो मेरी आवाज दबने वाली नहीं टोरेंट के खिलाफ। तुमको सरकार ने एग्रीमेंट बना करके भेजा, क्या लूटने के लिए भेजा? भिवंडी शहर को लूट लो। लेकिन क्या करो ना, हम लोग सब पूरे भिवंडी शहर गाँव चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, तो लूट लो पूरे उत्तर भारतीयों को। उनका घर द्वार सब कब्जा कर लो, लूट लो, सब कुछ लूट लो। मैं तो मेरा घर दे दे, चलो लूट लो, चाहो भरो गरीबों का बिल मेरा। नहीं अगर ताला अबू सामा खान जबान दे रहा है इधर पे, मेरा घर ले और जाओ भरो बिल। मैं साइन करता हूं, मेरे 5 भाई है, हम लोग सब साइन करके दे देंगे। ये क्या कर रहे हो आप लोग? ऐसा नहीं चलेगा। और ये 5 महीना 4 महीने में मां आंदोलन करेगा अबू सामा खान। मां आंदोलन बहुजन समाज पार्टी की तरफ आधुनिक भारत परिवार का भिवंडी शहर अध्यक्ष हूं मैं, बहुजन समाज पार्टी का भिवंडी शहर अध्यक्ष हूं मैं। महामोर्चे का ऐलान किया जाएगा, हम चुप नहीं बैठे। तो मैं अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे जो है पुलिस परमिशन मिला नहीं, पुलिस परमिशन नहीं मिला। हम संविधान को, प्रशासन को तोड़ करके कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है एक ऐसी पार्टी है जो संविधान का पालन करती है, संवैधानिक पार्टी हो। ये हर पार्टियों के जैसा संविधान तोड़ने का वो नहीं करती। और प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया तो हमने भी उनकी लाज रखी, हमने भी मोर्चे को कैंसिल किया। मगर भिवंडी शहर की जनता को मैं जता देना चाहता हूँ कि ये बंद नहीं होगा। आप लोग ये जो गलत फहमी में आपके ऊपर अफवाह उड़ाई जा रही है, वो अफवाह पे मत जाओ। ये अबू सामा खान, मैंने कहा था जब तक बदन में खून रहेगा मैं इस चीज़ के लिए, टोरेंट पावर के लिए लड़ता रहूँगा। मैं अबू सामा खान, आपको बहुजन समाज पार्टी शहर अध्यक्ष, आपको ये बता देना चाहता हूँ, आप लोग जरा भी नर्वस मत होइए। मैंने जीपीएस की मांग की। पहली बात तो ये मैं एक और बता देना चाहता हूँ, ये इसके पहले जो लॉकडाउन था, 3 महीना पूर्ण लॉकडाउन था, 3 महीने के अंदर एक भी दुकानें खुली नहीं थी, तो उनको 6 से 8 हज़ार रुपया बिल आया। तो ये सरकार को पूछा, सरकार को मालूम है कि बंद होने के बाद ये 6 से 8 हज़ार रुपया अंदर कैसे चल रहा था उनका तो सब कुछ बंद था। 8 हज़ार रुपया उनको बिल दे करके वो कर रहे, नहीं भर रहे हैं तो उनका मीटर काट दिया जा रहा है। ये बहुत एकदम ये समझ लो कि ये एक हद पार हो गई है। ये हद इतनी पार हो गई है कि ये गले काट दो ना। हम घर में रहते आके गले काट दो, क्या जरूरत है वसूली कर रहे हो बिल? घरों में घुस जा रहे हो, मीटर काट दे रहे हो, माँ बहन ऐसे हमारे बेटी ये सब कुछ भी कर रहे हो तुम लोग। हाँ, महानगर पालिका इसके ऊपर टाइट होना चाहिए। ये जो रोड को खोदते हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं, अभी हमारे घर के तरफ से जो ये रोड के स्लिप के ऊपर से डाल के लेके गए हैं, 240 का वो डाल के लेके गए, वो 240 का खुदा ना खास्ता किसी बच्चा या किसी बूढ़ा या किसी का भी अगर वहां पे कुछ हो जाता है, बच्चा हमारी जान है, हिंदुस्तान हमारी जान है। अगर कोई भी बच्चा हिंदुस्तान का इस वजह से अगर गलती से मरेगा, इनके हर जगह जो है वो लगा दिया जाता है, वो बोलते हैं ना, तो ट्यूब लगा दिया जा रहा है, ट्यूब फट रहा है। अभी 3 दिन पहले अंजुमन में ट्यूब फटा, कई बच्चे नीचे जाते, अल्लाह का करम है कि वो बच गए। ये ऐसे काम हर जगह टोचन मार मार के काम चला रहे हैं ये लोग। ये ऐसा चलता है क्या? ये इनका काम था। जब इसने सरकार से वो लिया था तो पूरा लाइन जो है अंदर डालने का बोला था। अभी तक एक भी लाइन, कई लाइन ऐसी है जो स्टील लाइन ऊपर से झोल मारती है, हवा चलती है, तो अगर उसमें किसकी मृत्यु हो गई तो कौन जवाबदार है? आज भिवंडी शहर के नेता जो है सो रहे हैं, एमपी एमएलए सब सो रहे हैं। मैं उनको एक बता रहा हूँ, एमपी एमएलए जो भी होंगे हमारे पश्चिम और पूरब के विधायक लोग और जो भी एमपी होंगे, मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ एमपी साहब को कि ये चीज़ जो है आप फौरन ये जाए, इस चीज़ को रोका जाए। इसके साथ में जो वाजबी बिल होता है, हमारे शहर गरीब है, हमारे शहर में अब कुछ बचा नहीं है। बस ये समझ लो जिंदा लाश की तरह जी रहे हैं हम लोग। ऐसा कुछ देखो मत कि पेट बड़ा है तो खा रहा होएगा। अरे हम क्या खाते ना, आके हमारे घर में देख लो, हम लोग ना राशन का चावल खाते हैं। इनके जैसा जो है ना बासमती 1000 रुपये वाला किलो वाला नहीं खाते हम लोग राशन का चावल खा के दिन गुजारते हैं। हम लोग बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मैं संदेश देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी टोरेंट के खिलाफ तो चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि इतना अन्याय हो गया है, इतना अन्याय हो गया है और हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है और ये आवाज़ दबेगी नहीं।
ये आवाज़ उसी दिन दबती है जब मृत्यु हो जाती है। या तो अगर मेरी मृत्यु होगी तो ये आवाज़ दबेगी, नहीं तो मेरी आवाज़ दबने वाली नहीं टोरेंट के खिलाफ। मैं क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ, टोरेंट अच्छी होती तो मैं नहीं बोलता। जो सच है वही बात करता हूँ मैं। वो अच्छे से, उनकी सर्विस अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। खाली ये जो लोगों को चढ़ा करके जो लोगों का हफ्ता ये बांट रही है, ये जो लोगों को पैसे बांट रही है, ये वो पैसा जनता से वसूल कर रही है। जनता से वसूल कर रही है। जनता बेचारी 3,000 4,000 कमा करके 4,000 में राशन अगर भर के दिखा दे घर का, 15 दिन खा सकते हो, उसके आगे नहीं खा सकते। 4,000 पगार उनकी, तो फिर वो 4,000 बिल भर दे। इसका मतलब बच्चे भूखे धीरे धीरे मर जाए सब। बच्चे, तुम भी मर जाओ, बच्चे भी मर जाओ, सब मर जाओ, हमको परवाह नहीं है। तो मैं महाराष्ट्र सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि 3 महीना जो बंद था दुकान, जितनी भी दुकानें महाराष्ट्र के अंदर बंद थी, ये दुकानों का सबसे पहले हाथ जोड़ के अपने उद्धव ठाकरे साहब जो हमारे मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, इनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि पहले ये 3 महीने का जो है, आप जो है सबसे पहले 3 महीने का वो माफ किया जाए, क्योंकि दुकानें बंद थी और इनको इतना इतना बिल दिया गया। लोगों के पास रिकॉर्ड है, मेरे पास भी रिकॉर्ड है वो, कि साल भर के अंदर वो नहीं था उतना बिल जितना जो लॉकडाउन में बंद होने के बाद आया। मीटर, मेरा दुकान बंद है मगर मेरे को इतना बिल कैसे आया? मेरे को जो चार्ज होता है चार्ज भी आना चाहिए। अगर 3 महीने का चार्ज मेरा 200 रुपया चार्ज, 100 रुपया चार्ज, जो भी उनका मीटर का है वो आना चाहिए। पेट्रोल है 80 रुपया 85 रुपया लीटर तक होगा, ये 100 रुपया पेट्रोल चार्ज लगाते हैं। ये है क्या? ये एक एक चार्ज लगाते, एक एक चार्ज लगाते। काय का चार्ज है ये? काय का चार्ज है ये? तुमको सरकार ने एग्रीमेंट बना करके भेजा क्या? लूटने के लिए भेजा? भिवंडी शहर को लूट लो तो एक दिन क्या करो ना, हम लोग सब पूरे भिवंडी शहर गांव चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, तो लूट लो पूरे उत्तर भारतीयों को। उनका घर द्वार सब कब्जा कर लो, लूट लो, सब कुछ लूट लो। मैं तो मेरा घर दे देता हूं, चलो लूट लो, जाओ भरो गरीबों का बिल मेरा। नहीं अगर ताला अबू सामा खान जबान दे रहा है इधर पे, मेरा घर ले और जाओ भरो बिल, मैं साइन करता हूं, मेरे 5 भाई है, हम लोग सब साइन करके दे देंगे। ये क्या कर रहे हो आप लोग? ऐसा नहीं चलेगा। और ये 5 महीना 4 महीने में 4 महीने में महाआंदोलन करेगा अबू सामा खान। महाआंदोलन बहुजन समाज पार्टी की तरफ आधुनिक भारत परिवार का भिवंडी शहर अध्यक्ष हूं मैं, बहुजन समाज पार्टी का भिवंडी शहर अध्यक्ष हूं मैं इस संस्था के खिलाफ मैं ये बहुत दावे से कह रहा हूं कि हम लोग बहुत ही जोर जोर से महामोर्चे का ऐलान किया जाएगा। हम चुप नहीं बैठे। जनता से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। ये मोर्चा कैंसिल हुआ है, ये लॉकडाउन की वजह से हुआ है। जनता मुझे माफ करे। जनता ऐसा कोई अपने दिल में ख्याल ना लाए कि अबू सामा खान इतना कमजोर नहीं है कि किसी के पैसे पे बिक जाएगा। अबू सामा खान मोहब्बती है, एक मोहब्बत ना उसके लिए जान हाजिर कर देगा। अबू सामा खान ऐसा नहीं है और मेरी टीम भी ऐसी नहीं है। टीम में एक आदमी नालायक रहता है मगर मेरी टीम में नहीं है। मैं यही बता देना चाहता हूँ भिवंडी शहर की जनता को, ये बता देना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी मत सोचो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो, पिंटू के ऊपर भरोसा मत रखो, अबू सामा खान के ऊपर मत भरोसा रखो, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो। इंशाअल्लाह ताला ये टाइम जल्दी आएगा, जो हक की बिल होगी वही हमसे ली जाएगी और जो हमसे ज़बरदस्ती लिया गया है हम ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार से इसको रिफंड मंगाएंगे। हम लोग इसको रिफंड करवाएंगे जो इन्होंने ज़बरदस्ती भरवाया है। ये इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश रहेगी। मैं कोई उसमें नहीं बैठा हूँ, पावर में नहीं बैठा हूँ। मैं अगर पावर में रहता तो मैं बहुत कुछ कर सकता था। मैं पावर में नहीं हूँ इसलिए मेरे अंदर उतनी नहीं है, मगर इतनी ताकत है मेरे अंदर कि मैं जीपीएस तो सरकार दोबारा बिल पे आ रही है तो जीपीएस तो करा के छोड़ूंगा मैं। अगर टोरेंट पावर जीपीएस नहीं करेगी तो इंशाअल्लाह ताला आज नहीं 1 साल बाद 6 महीने बाद मैं टोरेंट पावर का बाहर का कांच पूरा फोड़ेगा। जो एफआईआर लगाना होगा मेरे ऊपर एफआईआर लगा लेगी वो। मैं टोरेंट का कांच फोड़ूंगा, सिर्फ वल्ली कांच, जो बाहर का कांच है ना, और अकेला जा करके बाहर का कांच पूरा फोड़ूंगा मैं। ये मेरा चैलेंज है। मैं बाहर का कांच अकेला जा करके फोड़ूंगा, कांच वो बाहर का होगी, और ना ही किसी जनता को तकलीफ दूंगा, ना ही किसी प्रशासन को तकलीफ दूंगा। सिर्फ कांच फोड़ करके बताऊंगा। पहला चैलेंज ये मेरा रहेगा कि कांच आज फोड़े है। ये कांच फोड़ना ही मेरा बहुत बड़ा मकसद है, क्योंकि इन्होंने इतना ज्यादा जो लूटा है तो हम भी नुकसान करेंगे और वो नुकसान की भरपाई भी करके दूंगा मैं।
जो नुकसान मैं करूंगा ना वो टोरेंट का, कांच फोड़ूंगा तो उसकी भरपाई भी भर के दूंगा, क्योंकि जनता एकदम पागल हो गई है। जनता का विश्वास हट गया है लोगों के ऊपर से। जनता ये कह रही है टोरेंट से पैसा तो कौन खा रहा है? ये पूरी दुनिया के पूरे भिवंडी शहर जान रहा है। यहाँ के जो दिग्गज है, यहाँ के जो कॉर्पोरेटर है, यहाँ के जो MP है, यहाँ के जो MLA है, ये सब जब मिले हुए अगर ये चाले तो ये यहाँ से हट जाएगी। ये आज के आज चाले तो टोरेंट आज के आज है ना अपना बोलिया बिस्तर बांध करके या तो लाइन पे आ जाएगी, लाइन पे आ जाएगी एकदम। ये संविधानिक बात बता रहा हूँ। अगर ये संविधान के ऊपर चले, MLA साहब हमारे महेश चौगले साहब, हमारे अपना पूरब के रईस शेख साहब, हमारे MP जो यहाँ के है कपिल पाटिल साहब, ये अगर टोरेंट को भगाना चाहे ना, भगाने की आपको जरूरत नहीं है। टोरेंट को लाइन पे लाओ ना, जो उचित होता है वो क्यों नहीं कर रहे आप लोग? हम लोग ने आपको इतना बड़ा हमारा मतदान दे करके आपको इतना बड़ा जीत जनता ने दिलाया है, तो आज जनता रो रही है। आप लोग उनके आंसू भी नहीं पोंछ सकते, आपसे रुमाल नहीं मांग रही है, आपको खाली इतना कह रही है कि आप आंसू पोंछ दो हमारा। तो आप इतना सा नहीं कर सकते कि उनके आंसू पोंछ सके जनता के? अरे आगे सबको जाना है, किसी को जिंदा नहीं रहना है, सबको मरना है, मगर जनता के आंसू पोंछो तो सही। और आंसू मैं इतना विश्वास रखता हूं कि मेरी आपके चैनल के माध्यम से मेरी ये न्यूज़ पे महेश चौगले साहब जो BJP के हैं और अपने समाजवादी के रईस शेख साहब जो है ये, और हमारे MP साहब है अपना MP साहब हमारे, ये जो है इसमें जो है वो करेंगे और सरकार भी इसमें हेल्प करेगी। ये जो है जल्द से जल्द जो है ये जो भी गलत बिल लिया गया है 3 महीने का और जो भी GPS की मांग है, ये सरकार द्वारा, सरकार अपने जहाँ जहाँ सरकारी पावर है GPS वहाँ पे हर जगह पे वो सरकार दे रही है। तो बस हमारी यही मांग है कि बस वो जो उचित होता है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं रहता, यहाँ पे सब मजदूर तबके के लोग रहते हैं। मैं हाथ जोड़ करके महाराष्ट्र सरकार से और केंद्र सरकार से गुजारिश करता हूँ, वाले लोग हैं, संविधान वाले लोग हैं, प्रशासन को समझते हैं, सब कुछ समझते हुए मैंने मोर्चे को कैंसिल किया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।